सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 13वें लेसन में। पिछले 12 लेसन में हम सीखते आए हैं कि कैसे हम खुदा के लिए दोस्त बना सकते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स फॉर गॉड। अपनी पर्सनल विटनेस, अपनी पर्सनल गवाही से हम और दूसरे लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। हमारे इस पूरे लेसन में आज का हमारा आखिरी भाग है, हमारा 13वां लेसन। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं। हमारी चर्चा का विषय रहेगा विश्वास में कदम। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सिंह, पास्टर पीएम लाल एंड पास्टर विलियम भट्टी। हमारी चर्चा का विषय रहेगा विश्वास में कदम। तो पास्टर लाल, आपसे जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में, अगर आप इस पे कुछ प्रकाश डालना मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए मनुष्य बनकर, ताकि परमेश्वर के उस मोहब्बत और प्यार को हमारे ऊपर प्रकट कर सकें और मनुष्य जो पापों में डूब गया है और परेशानियों में पड़ गया है, उसको वापस जो है वो अपने पिता के साथ उसका मेल जो है वो करवा सकें। ये एक ऐसा बलिदान है, एक ऐसी सेक्रीफाइस है खुदावंद यीशु मसीह की। शायद हो सकता है कि हम इस शरीर में रहते हुए उसकी गहराई को उतना ज़्यादा ना जान सकें, पर यह बात ज़रूर है कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे और उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब आमने सामने जब उसको देखेंगे तो शायद इसकी गहराई को और हम अच्छे से जान सकेंगे। सो परमेश्वर जो है बहुत ही अद्भुत उसका प्यार है, और आज का विषय जो है वो हमारा वो भी प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार की गहराई के ऊपर जो है वो पाया जाता है। यहाँ लिखता है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 से 7 आयत में यहाँ आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो ये उसकी मोहब्बत की गहराई और उसका प्यार हमको दिखाई देता है कि किस तरीके से वो ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु और इस संसार का रचने वाला होने के बावजूद भी वो एक मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आ जाता है और मनुष्य के सारे पापों को, अपराधों को, उसकी गलतियों को, उसके दुखों को अपने ऊपर लेते हुए वो हमारे लिए क्रूस की मौत मरता है। ये गहराई को समझना इतना आसान नहीं है मनुष्य शरीर में, पर इतना हम जरूर जान पाते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर जो है उसका प्रेम मनुष्य के लिए असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके अंतर्गत उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी लिखता है 5-12 आयत में, उसमें भी परमेश्वर ने यूहन्ना को जब दर्शन दिया और यूहन्ना उस दर्शन में देखता है कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई दूसरा मेमना, कोई दूसरा सैक्रिफाइस, कोई दूसरा बलिदान इस लायक है नहीं जो मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मौत मर के हमको उद्धार हमको दे सके। सिर्फ वही एक लायक है, सिर्फ वही इस योग्य है जिसने व्यवस्था की उन सारी बातों को पूरा किया अपने जीवन में और अपने आप को बिल्कुल खाली करके अपने पिता की आज्ञा को अंत तक मानता रहा और हम सब के लिए वो उद्धार करता हो गया और मरने के बाद क्रूस के ऊपर गया, अपने पिता के घर गया और अब वो फिर दोबारा हमें लेने के लिए आ रहा है। पास्टर लाल, थैंक यू। डॉक्टर सिंह, आपके पास आते हैं। हम जानना मांगेंगे कि मसीह का क्या बेशकीमती बलिदान रहा। पादरी साहब ने एक बहुत अच्छी आयत पढ़ी है बाइबल से और मैं चाहूँगा उसी जगह से मैं पिक करूँ और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रभु का मूल बलिदान रहा। देखें, अगर आप इस आयत को मैं दोबारा पढ़ दूं आपके सामने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद, यहां वर्ड स्वरूप आया है। पादरी साहब ने जो बाइबल पढ़ी उसमें रूप आया है।
अगर हम ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में जाएं तो वहां मॉर्फे वर्ड आता है, जो अंग्रेजी की बाइबल के अंदर इन दी नेचर और इन दी लाइकनेस ऑफ गॉड, इन दी नेचर ऑफ गॉड, व्हेन वी टॉक ऑफ गॉड, गॉड द फादर, तो पिता परमेश्वर के वो स्वरूप था या पिता परमेश्वर के स्वरूप आज है। तो प्रभु उसके स्वरूप में जब वो था तो उसने क्या किया, ये देखिए, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वह आप इमेजिन करिए, हम लोग कर नहीं सकते, इमेजिन करने की कोशिश करें कि वो खुदा जिसके पास सारा जलाल, सारी महिमा, सारी शक्ति, सब कुछ, सब त्याग के, जिसके सामने लाखों 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 फरिश्ते सजदा करते हो, अपनी उस ग्लोरी को, उस महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर एक इंसान के रूप के अंदर आया। ये देखिए, बहुत बड़ी चीज है जो हमें इमेजिन करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, अब वो दोबारा उसी महिमा में, उसी स्टेचर में, उसी स्वरूप में नहीं जा सकते, क्योंकि वो इंसान बन गए। अब हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए वो इंसान बन के रहेंगे। तो उनका वो जो एट्रीब्यूट है, ओमनी प्रेजेंस, हर जगह प्रेजेंट रहने का, उन्होंने त्याग दिया, त्यागना पड़ा क्योंकि इंसान बन गए। तो ये उन्होंने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस क्या प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से पहले ये नहीं मालूम था कि उनको भी आजमाया जाएगा? तो सबसे बड़ी टेम्पटेशन जो प्रभु यीशु मसीह रोज फेस करते थे, वो आजमाइश ये थी कि वो अपनी खुदाइयत को काम में लें। शैतान चाहता था कि वो अपनी खुदाइयत को काम में ले ताकि वो ये तोहमत लगा सके प्रभु के ऊपर कि ये इंसान नहीं, ये खुदा है। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत अच्छा थॉट दिया, पर मैं आपको यहीं रोकूंगी क्योंकि हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के आने के बाद दोबारा हम इसी थॉट पे लौटेंगे। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे मसीह के बलिदान के बारे में और हमारे विश्वास के बारे में। हम इसी चर्चा में जाएंगे और कई ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का दोबारा स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं। हम अपनी चर्चा में डिस्कस कर रहे थे मसीह के बलिदान के बारे में। डॉक्टर सिंह, हम दोबारा आप पर आते हैं। हमने आपको पिछले सेगमेंट में रोक दिया था, आप हमें बता रहे थे। क्या उनको नहीं मालूम था कि जब वो इस दुनिया में आ जाएंगे तो नहीं सिर्फ आजमाइश फेस करेंगे, उनका ठट्टा उड़ाया जाएगा? अब आप इमेजिन करिए, एक खुदा का, एक परमेश्वर का ठट्टा उड़ाया जा रहा है। लोग हंस रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं मैं परमेश्वर, मेरे पिता जो आसमान में, उसने मुझे भेजा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या उसको मालूम नहीं था कि उसके मुंह के ऊपर थूका जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे? क्या उसको नहीं मालूम था? क्या उसको नहीं मालूम था कि उसको मौत मिलेगी और वो भी क्रूस की मौत मिलेगी? तमाम ये चीजें उसको मालूम थी। उस सब के बावजूद उसने इस दुनिया में हमारे और आपके खातिर, उस प्रेम के खातिर यहाँ आना एक्सेप्ट किया। पौलुस ने मसीह को बहुत नजदीक से और बहुत अच्छी तरह जाना। ये पवित्र आत्मा का वरदान था उसको
कि वो इतनी अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह की खुदाइयत को, उसके परमेश्वर होने को, उसके स्वरूप को वो समझ सका। और यहाँ पर वो यही चीज लिख रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्सेस आज के लेसन के लिए हमारे। और वो कह रहा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम परमेश्वर ने उसको दिया। हम परमेश्वर पिता की बात कर रहे हैं। उसने वो नाम मसीह को दिया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। हर एक इंसान, क्रीचर जो बनाया गया, जिसकी सृष्टि करी, वो प्रभु यीशु के नाम पर घुटने टेके। और इससे भी सब श्रेष्ठ आयत जो हमको मिलती है और यहां पर हम पढ़ते हैं, वो ये है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए। ये देखिए आप, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं यीशु मसीह को प्रभु बोलता हूं तो मैं परमेश्वर पिता को महिमा दे रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात पौलुस रसूल यहां हम सब के लिए लिख रहा है। दक्षिण, आपने बहुत अच्छा बयान किया प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में, उसकी गहराई के बारे में, कि वो एक ऐसा गहरा जो है उसके प्रेम की, जो एक साधारण मनुष्य, एक जनरल आदमी जो है उसको नहीं समझ सकता। मैं इसी के साथ, इसी की रोशनी में मैं थोड़ा सा और आपको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, तो शून्य कर देने का अर्थ मैं सोचता हूं कि यदि उसको पूरे यूनिवर्सली उसको देखा जाए तो वो ईश्वर, इस संसार का मालिक और रचयिता और इस संसार का सृजनहार परमेश्वर होते हुए भी, हर एक की सांसों का मालिक होते हुए भी, उसने कैसे अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप में आ गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भेद है, जिसको पौलुस जैसा समझदार, पौलुस जैसा ज्ञानी आदमी जो है, वो भी उसकी गहराई को जो है पूरी तरह जब वो प्राप्त नहीं कर पाता, और इसको जो है वो एक भेद जो है इसको बता देता है कि हम इंसान होते हुए उसको जो है वो नहीं समझ पाते हैं। बहुत अच्छा उसने लिखा है, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन में पौलुस जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं उसके प्रेम की गहराई को अपने शब्दों में। वो कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। तो ये उसके, मैं सोचता हूं कि उसके इस प्रेम की गहराई को बड़ा मुश्किल है। पौलुस जैसा आदमी भी ये लिखता है, कहता कि ये मिस्ट्री है। आप सही कह रहे हैं पादरी साहब, और मैं पर्सनली ये सोचता हूँ इस भेद को हम लोग शायद नहीं समझ पाएंगे इस पापी जीवन में, क्योंकि पाप के कारण हम इतने करप्ट हो चुके हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम इतने करप्ट हो चुके हैं कि ये भेद हमारे समझ से बाहर हैं। शायद इसीलिए हम जब स्वर्ग के राज में जाएंगे और मसीह हमारे साथ होगा, तो आने वाले सैकड़ों सैकड़ों सालों में ये हमारी स्टडी रहेगी कि किस तरीके से प्रभु ने अपने प्रेम में मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। और मैं देखता हूँ सिंह साहब, यहाँ पर पौलुस का अनुभव खुदावंद यीशु मसीह में बहुत गहरा था, बहुत गहरा था, बिल्कुल, क्योंकि उसका कन्वर्जन जो है, उसका बदलाव जो है प्रभु यीशु मसीह में, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल था। बिल्कुल, वो कहाँ एक सताने वाला था, कलीसिया के और मसीही लोगों के और शिष्यों के खिलाफ में
जो है वो योजना और प्लान बनाने वाला था उनको नाश करने के लिए, जेलों में डालने के लिए। और जब वो दमिश्क के रास्ते के ऊपर जा रहा है और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उसको मिलते हैं और मिलकर प्रभु उससे कहते हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल कहता है कि प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूं? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्रभु हूं, प्रभु यीशु। तो उसके बाद वचन में हम पढ़ते हैं कि वो एकदम उसकी रोशनी कम हो जाती है आंखों की, और प्रभु से कहता है कि तू दमिश्क में जा, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। और वो अनुभव उसकी जिंदगी है। जब दमिश्क में जाता है तो वहां देखते हैं परमेश्वर अपने सेवक को हननिया को भेजता है उसकी आंखों की रोशनी उसको वापस देने के लिए। और वो बदलाहट और अनुभव और वो मिरेकलस चेंज जो पौलुस ने अपनी जिंदगी में महसूस किया प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, शायद मैं और आप तो पादरी साहब आप महसूस नहीं करते इस बात को कि प्रभु के वचन को बांटना या प्रचार करना, उसमें ज्यादा हाथ प्रभु का खुद का है, बिल्कुल सही, या पवित्र आत्मा का है। मैं अपनी ताकत से, अपने सोच और विचार से इतना सब नहीं कर सकता जितना प्रभु खुद मुझको पकड़ के और अपनी ताकत देके और अपना रूल कुदुस देके मुझसे वो काम करा सकता है। जैसे फिलिप को भेज दिया था खोजा के पास, जब वो यरूशलेम से जा रहा था तो बोला तू वहां जा, और वो खोजा हबशी को जाकर उसने, तो रूल कुदुस का काम था उसमें सारा, बिल्कुल सच बात है। रूल कुदुस का कन्विक्शन भी रूल कुदुस का था, ये सब कुछ। तो ये हम अगर प्रभु का बांटना मांगते हैं, प्रचार करना मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उसकी ताकत को मांगे, रूल कुदुस की ताकत को मांगे, और तभी हम अपने काम में या उसके प्रचार में कामयाब हो पाएंगे। यही ताकत जो है वो पौलुस के साथ थी पवित्र आत्मा की, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में कभी भी उसका कमिटमेंट खुदा के प्रति जब कभी कम नहीं हुआ, बिल्कुल, बल्कि हर कदम के ऊपर वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया। उसने कभी अपने जीवन को प्यार नहीं किया, बिल्कुल, और उसने अपना निशाना प्रभु यीशु मसीह को रखा। और मेजर कलीसियाएं जो उसने वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करी वो पौलुस रसूल ने। मैं आपके डिस्कशन को यही रोकूंगी, हमारा इस सेगमेंट का वक्त समाप्त हो गया है। हम इसी चर्चा पे दोबारा आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, इस दिलचस्प वार्तालाप को हम जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइए हम अपनी चर्चा में दोबारा चलते हैं। पास्टर भट्टी, आपसे जानते हैं, जैसे आप पौलुस को देखते हैं, वो तो यीशु मसीह के इतना खिलाफ था, उसने स्टीफन का भी पथराव कराया, तो वो जाके उसका कैसे प्रचारक बन गया मसीह का? हम बाइबल में खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, नीतिका प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, सब लोग इस कहानी को जानते हैं कि किस तरीके से शाऊल जो है वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जो है उनको पकड़ने में लगा हुआ था, उनके घात करने में लगा हुआ था। और यहाँ तक पढ़ते हैं कि वो महायाजक के पास जाता है कि वो दमिश्क जा सके और वहाँ आराधनालयों में जो परमेश्वर के लोग हैं, पुरुष हैं, औरतें हैं, उनको बंदी बना सके, पकड़ सके और वो वापस जो है यरूशलेम में ला सके। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों काम 9:3 में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और 5वीं आयत में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पिछली जितनी भी हमने लेसन स्टडी की है और कई बार हमने इस चीज का जिक्र किया है कि जो इंसान मसीह को स्वीकार करता है, जो मसीह को ग्रहण कर लेता है, जो मसीह को जान जाता है, और वो कभी भी मसीह का प्रचार करने से वो रुकेगा नहीं, गवाही देने से वो गवाही देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ शाऊल की बात जो किससे हो रही है? प्रभु यीशु मसीह से। वो कहता है कि तू, हे प्रभु तू कौन है? और फिर बाइबल में लिखा, उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मतलब यीशु मसीह उसे जो है जवाब दे रहे हैं।
छठी आयत में लिखा, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर कहता है कि अब तू उठकर उस नगर में जा और जो तुझे वहां जाकर करना है वो तुझे क्या होगा, बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना है। और कौन बताता है? रूहुल कुदूस जो है उसे सिखाता है और उसे बताता है कि अब तुझे आगे जाकर क्या करना है। और 9:15 में जब हम जाते हैं वहां पर लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब वो हनन्याह के पास जाता है, उससे बातचीत होती है, तो हनन्याह भी जो वो जानता है कि किस तरीके से ये परमेश्वर के लोगों को उनकी गांठ में लगा होता था और उनको पकड़ने में यहाँ पर आ रहा था और उनको मारने के लिए हमेशा सोचता, तो किस तरीके से ये मेरे पास आया और मैं कैसे इसका सामना करूं, इसके पास जाऊं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खुदावंद उसे कहते कि परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति, लिखा है कि वो अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए और इजरायलियों के लिए एक पात्र है। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए उसको परमेश्वर जो है इस्तेमाल करेगा। और आगे 16 आयत में लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह और रूहुल कुदूस है जो उसे ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ देता है कि उसने सब दुखों को भी उठाया और उसी सामर्थ के साथ वो प्रचार उसने लोगों को भी किया। तो हम देखते हैं कि जो जन मसीह को जान जाता है वो प्रचार करने से रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद शाऊल से बात कर रहे हैं। अब जब इसकी बात शाऊल की यीशु मसीह के साथ हुई तो वो कैसे उसका प्रचार करने से रुकेगा। और फिर आगे हम जब देखते हैं, हम पाते हैं कि वाकई वो अन्य जातियों के लिए बीच में जाकर उसने प्रचार किया, इजरायली लोगों में उसने प्रचार किया, राजाओं के सामने वो खड़ा हुआ, उनके सामने उसने प्रचार किया और जितने भी दुख, परेशानियां, मुसीबत उसके ऊपर आई, उसने हंसकर उनको सबको अपने जीवन में स्वीकार किया। और ये सब कुछ किसने किया? रूहुल कुदूस ने, प्रभु यीशु मसीह और रूहुल कुदूस ने ही उसे सब कुछ सिखाया और ये ऐसी सामर्थ दी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपने प्रचार के लिए, और नहीं सिर्फ पौलुस को चुना, उसने अपने 12 शागिर्द, जब वो दुनिया में थे तो उसने अपने 12 शागिर्दों को चुना। उसके बाद एक के बाद एक लोगों को वो चुनता चला गया और सबको उसने अपनी ताकत दी, और वो ताकत पवित्र आत्मा की थी, ताकि प्रभु का ये सुसमाचार कि अनंत जीवन उसकी तरफ से है, अनंत जीवन परमेश्वर की तरफ से है, और सभी पापी लोगों को वो अनंत जीवन फ्रीली मिलता है। ये सुसमाचार पूरी दुनिया को फैलाना था, इसलिए प्रभु ने खुद ने पहल करी। ये हमारा आज का आखिरी लेसन था। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।